हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल साइट। आज मैं लाया हूँ क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 3 टैरोज रिवॉर्ड। आज मैं आपको ये चैप्टर पूरे हिंदी में समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है टैरोज रिवॉर्ड। ये एक लकड़हारे की कहानी है। ये एक जापानीज स्टोरी है। ये एक लकड़हारे की कहानी है जिसका नाम है टैरो, जो एक पहाड़ी जगह में रहता था अपने मम्मी पापा के साथ। और वो दिन भर लकड़ी काटता था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। वो बहुत दुखी था क्योंकि वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था जिससे वो अपने पेरेंट्स की ज़रूरतें पूरी कर सके। फिर तभी एक शाम को टैरो जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने झोपड़ी में बैठा था। तभी बहुत जोरों से हवा चलने लगी और उनकी जो झोपड़ी है उसमें क्रैक्स आने लगे और जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो उनके झोपड़ी के अंदर आने लगी। फिर जैसे ही वो हवा उनके झोपड़ी के अंदर आई तो उसकी मम्मी और पापा को बहुत ठंड लग गई और उसके पापा को तो बहुत ज़्यादा ही लग गई। फिर उसके बाद उसको वो चीज़ बहुत दुखी हो गया। और फिर अगले दिन वो हर रोज़ सुबह 6 बजे लकड़ी काटने जाता था। तो अगली सुबह वो 5 बजे ही चला गया। फिर वो 5 बजे जब लकड़ी काटने गया तो वो बहुत लकड़ी काटा और इतने ठंडी में भी उसको गर्मी लगने लगी कि वो बहुत मेहनत कर रहा था। और वो जो जैकेट पहना था उसे भी वो उतार दिया और पूरे पसीना पसीना हो गया था। वो उसको बहुत गर्मी लग रही थी और फिर वो सोचने लगा कि मुझे जो गर्मी लग रही है काश मेरे पापा को जाके लग जाए। और वो पेड़ काटते काटते सोच रहा था कि आज मैं इतने जल्दी पेड़ काटने आया हूँ, आज मैं थोड़े ज़्यादा लकड़ी काटूंगा और ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा, उससे मैं साके खरीद के अपने पापा को पिला सकूं। साके एक हॉट ड्रिंक है, जापानीज, और जैसे हम यहाँ चाय पीते हैं वैसी वो भी है। वो बहुत गर्म कर देती है बॉडी को और वो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब वो बहुत महंगी ड्रिंक है। तो फिर वह सोचते सोचते पेड़ काटने लगा। फिर तभी उसको नदी बहने की आवाज़ आई। फिर वो सोचता है मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि उस एरिया में नदी भी बहती है। तभी वो उस आवाज़ के पीछे जाने लगा। फिर जब वो उस आवाज़ के पीछे जा रहा था वो देखता है एक बड़े से पत्थर के पीछे नदी बह रही है। फिर वो देखता है नदी बह रही है। फिर वो जाके वहाँ का पानी पीने के लिए जाता है। तो जैसे ही वो वहाँ का पानी पीता है वो देखता है ये तो एकदम गर्मा गर्म साके है। फिर वो अपने लिए एक जग लाया रहता है पानी पीने के लिए, उसमें थोड़ा सा पानी भर के लाया था जब वो पेड़ काटता रहता है उसके लिए। और जैसे ही वो उस नदी में पानी पीने के लिए झुकता है तो वो पानी पी के एकदम शॉक हो जाता है, ये तो एकदम गर्मा गर्म साके है। तभी वो उसके पास एक पिचर रहता है, पिचर मतलब एक जग रहता है, उसमें वो गर्मा गर्म साके भरने जाता है। फिर जब वो साके लेता है और फिर वो उस साके को लेके अपने घर की तरफ चला गया अपने मम्मी पापा को पिलाने। फिर जैसे ही उसके जो पापा हैं वो उस साके को देखते हैं वो एकदम खुशी से नाच लेते हैं। फिर वो उसका जैसे ही एक सिप लेते हैं वो उनके शरीर में जाती है, उनको एकदम गर्मी का एहसास होने लगता है। तभी उनके घर एक पड़ोसन आती है। उन्हें उसके पापा जो हैं वो ऑफर करते हैं वही साके, और फिर वो उस साके को पी लेती है और फिर सोचने लगती है इन लोग तो इतने रिच है नहीं कि इनके पास ऐसा साके आ गया। फिर वो पूछती है ये साके कहाँ से मिला। फिर जो टैरो है वो उसको अपनी सारी कहानी बताता है कि यहाँ से मुझे साके मिला। फिर वो जो पड़ोसन आया रहती है वो वापस जाती है और एक ही रात में पूरे गांव को वो चीज़ फैल जाती है कि उनको मैजिक फॉल से साके मिला है। फिर तभी उनके घर इतनी लंबी लाइन लग जाती है पड़ोसियों की, इतने लोग उनके घर उस साके को पीने के लिए आते हैं। फिर तभी 1 घंटे में ही उसका जो वो पूरा एक जग भर के साके लाया था वो फिनिश हो जाता है। फिर
अगले दिन वो और सुबह 4 बजे उठ के जाता है कि आज तो मैं और साके भर के लाऊंगा। अपने घर का सबसे बड़ा वाला पिक्चर लेके जाते हैं। तभी वो वहां पहुंचता है तो देखते हैं यहाँ तो पूरे गांव वाले लोग अपने अपने बर्तन लेके साके भरने के लिए आ जा रहते हैं। तभी जैसे ही उन लोग भरते हैं और पीते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्ट करते हैं, उनको पता चलता है ये तो ये साधारण सा एक ठंडा पानी है। लोग का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या, तारों ने हमसे झूठ बोला। जाओ तारों को पकड़ के लाओ और उसको इसी नदी के पानी में डुबा के मार डालो। फिर तभी जो वो बड़ा सा पत्थर था उसके पीछे से वो जो टैरो है वो ये सब सुन रहा था और वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो समझ गया अच्छा यहाँ का वातावरण कुछ ठीक नहीं है। तो फिर वो वापस बच के घर गया और फिर सभी लोग एकदम गुस्से में आके वहाँ से सारे विलेजर जो हैं उन लोग वापस घर जाने लगे। और फिर जब उन लोग सब घर चले गए थे तब टैरो वहाँ आके देखता है कि क्या सचमुच इतना टेस्टी साके एक साधारण कोल्ड वाटर में कैसे बदल गया। कल रात को ही तो मैंने इसे अपने पापा के लिए लेके गया था। फिर वो सोचने लगा कि क्या ये सब सपना था। फिर जाके वो एक बार टेस्ट करता है। फिर टेस्ट करने पे पता चलता है कि नहीं, ये ठंडा पानी नहीं, ये वही साके है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो एक थॉटफुल सन था, जब मम्मी पापा के लिए इतना टेस्टी साके लेके जाने वाला था, उसके लिए एक नदी साके की नदी में बदल गई। और जो बाकी जितने लालच भरी नज़र से उस साके के लिए आए थे, उनके लिए वो एक सिर्फ कोल्ड वाटर रहा। फिर ये जो टैरो की जो स्टोरी है और उसके मैजिक वाटरफॉल की, वो जाके वहाँ के राजा को पता चली। और वहाँ के जो राजा थे उसने उस टारो को 20 सोने के टुकड़े दिए। फिर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने वहाँ का जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम टैरो रख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आने वाले जो जनरेशन है उन लोग भी इनकरेज हो उससे, उसका नाम सुनते ही। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स बिलो डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।